फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रे कास्ट आयरन और उसके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली हम लोग देखें तो हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसका सबसे पहले कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो हमारा आयरन होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को मिक्स करते हैं। जब कार्बन को मिक्स करते हैं तो वो स्टील और कास्ट आयरन की कैटेगरी में डिवाइड होता है। अप टू 2.1% तक का जो कार्बन होता है वो आपको स्टील की कैटेगरी में चले जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो करीब करीब आपका 1.75 या 2% जो है, यहां से अगर आप ऊपर चले जाओगे, यहां से कार्बन 1.75 to 2% जो कार्बन है, यहां से जब आप ऊपर चले जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कास्ट आयरन की कैटेगरी में चले जाएगा। तो आइए एक बार समझते हैं कि हमारे पास जो कास्ट आयरन होता है वो कास्ट आयरन किस तरीके से क्लासिफाई होता है। तो बेसिकली हमारा कास्ट आयरन आप 5 तरीके से देख सकते हैं। ये आपका जो होता है डेट इज द व्हाइट कास्ट आयरन, फिर आपका ग्रे कास्ट आयरन, एक हमारा होता है नोडुलर, इसी को हम लोग स्फेरॉइडल कास्ट आयरन भी बोलते हैं और डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोलते हैं। एसजी नाम से चलता है मार्केट में, ठीक है, स्फेरॉइडल कास्ट आयरन। उसके बाद चिल्ड कास्ट आयरन है और एक आपका होता है मैलिबल कास्ट आयरन। तो आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में, तो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। व्हाइट बोलने का रीजन क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे कास्ट आयरन में तो इसके जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये आपको व्हाइट कलर में दिखते हैं और ऐसा बिल्कुल आपको ये एक लेक स्ट्रक्चर में मिलते हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखता है, डेट इज कॉल्ड व्हाइट कास्ट आयरन। और इसका जो आपको स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं, इस तरीके के जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको बेसिकली दिखेगा व्हाइट कलर में, ठीक है। तो 1.75 to 3% कार्बन है आपका और फ्रैक्चर सरफेस इज व्हाइट कलर। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रैक्चर सरफेस है ये आपको व्हाइट कलर में दिखता है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीमेंटाइट, सीमेंटाइट का मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या होता है। बेसिकली देखिए, ये आपका मटेरियल हार्ड होता है और सीमेंटाइट, ये जो व्हाइट कलर जो है ना, ये आपका सीमेंटाइट के कारण दिखता है, जिसके चलते क्या होता है, हार्ड मटेरियल है और ये आयरन कार्बाइड है। आयरन कार्बाइड डेट इज कॉल्ड सीमेंटाइट। ये सीमेंटाइट का ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग आयरन कार्बाइड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके अलावा आप देखोगे तो इसका कूलिंग रेट फास्ट होता है और कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कूलिंग फास्ट करते हैं तो वहां पर जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, ग्रेन का जो साइज है वो आपको छोटा मिलेगा और जितना स्लो कूलिंग करेंगे ग्रेन का साइज बढ़ते चले जाता है। तो ये फास्ट कूलिंग रेट के कारण आपको क्या है, ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है आपको कैसा मिलेगा, फाइन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका हार्ड होने के कारण क्या, डेफिनेटली वियर रेसिस्टेंस होगा और हार्ड होने के कारण इसकी डक्टिलिटी कम है, डेट मीन इसका टफनेस भी आपका क्या हो गया, कम हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे ड्यू टू हार्ड होने के कारण ये इजिली मशीनेबल नहीं है। और अगर मैं कास्ट आयरन की बात करूं तो कास्ट आयरन का अगर लिक्विड फॉर्म में जो फ्लोएबिलिटी होती है, मतलब कास्ट आयरन कितना अच्छे तरीके से बह सकता है, फ्लो हो सकता है, तो कास्ट आयरन की जो फ्लोएबिलिटी होती है स्टील के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है। लेकिन ये कास्ट आयरन में अगर हम लोग बात करें प्रॉपर व्हाइट कास्ट आयरन की तो इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, लो होती है। पूरे कास्ट आयरन में बात करोगे तो फ्लोएबिलिटी जो है कास्ट स्टील के कंपेयर में नो डाउट अच्छी होगी, बट पर्टिकुलर व्हाइट कास्ट आयरन में देखोगे तो क्या होगा, इसकी फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन को लेके। ग्रे कास्ट आयरन में आपका जो कार्बन का कंपोजिशन है ये आपको मिलेगा 2.5 to 4.1% कार्बन तक। और इसमें आपका जो ग्रेफाइट देखेंगे, ग्रेफाइट आपका बिल्कुल आपका सॉफ्ट स्ट्रक्चर में दिखता है। और इसमें अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखो ये आपका जो स्ट्रक्चर देखो, ये आपका ग्रेफाइट कलर ग्रे कास्ट आयरन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका स्ट्रक्चर दिखते हैं वो ग्रे कलर में दिखते हैं। और ये ग्रे कलर क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ग्रेफाइट। और जहां भी आपका ग्रेफाइट मटेरियल प्रेजेंट एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और ये कहीं ना कहीं मटेरियल को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिसके चलते इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नो डाउट डक्टाइल प्रॉपर्टी ज्यादा होने के कारण इसका टफनेस भी आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और नो डाउट अगर आपका मटेरियल सॉफ्ट है तो कहीं ना कहीं उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन मटेरियल हार्ड है तो उसकी मशीनेबिलिटी टफ हो जाती है। तो ये आपका सॉफ्ट होने के कारण मशीनेबिलिटी अच्छी है। और इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे तो क्लच प्लेट, ब्रेक, इंजन फ्रेम, और सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप ये भी देख सकते हो क्या, जो लेथ का बेड होता है, ठीक है, लेथ का जो बेड होता है डेट इज ऑल्सो मेड बाय ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोडुलर, स्पोराइडल और डक्टाइल कास्ट आयरन के बारे में।
पहला चीज ये सब इसी के नाम है जो आपको दिया हुआ, इसी को नोडुलर बोलिए, डक्टाइल बोलिए, स्पोराइडल बोलिए। कहीं ना कहीं देखो कास्ट आयरन तो ऑलरेडी देखोगे तो हार्ड स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हेवी अमाउंट प्रेजेंट होता है कार्बन जिसके चलते। लेकिन यहाँ पर अगर ये कास्ट आयरन के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो डक्टाइल कास्ट आयरन है वो आपको क्या है इस प्रॉपर्टी से आपको ज्यादा अच्छा, मतलब ये बाकी कास्ट आयरन के कंपेयर में इस कास्ट आयरन में डक्टाइल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कार्बन का कंपोजिशन आपको 3 से 4% मिलता है और इसमें जो आपका सीमेंटाइट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोराइड, राउंड राउंड शेप में इस तरीके से आपका क्या होगा प्रेजेंट होगा। और डक्टाइल के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी होगा और ये बेसिकली निकला कहाँ हुआ है ग्रे कास्ट आयरन से। देखो ग्रे कास्ट आयरन ऑलरेडी क्या है सॉफ्ट मटेरियल है कंपेयर टू इसमें बात करेंगे तो क्या है पूरे कास्ट आयरन के कंपैरिजन में तो सॉफ्ट है, तो उसके कंपैरिजन में वहीं से आपका ओरिजिन हुआ ये, तो ग्रे कास्ट आयरन से निकला हुआ टर्म है। और ये मार्केट पे जाओगे तो ऐसा आता है एसजी पाइप, एसजी आयरन रोल इस तरीके से। तो जो आपका एसजी होता है दैट इज कॉल्ड स्पोराइडल ग्रेफाइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन नाम से, ये चिल्ड मतलब है ठंडा। कुल मिला के क्या है कि अगर आप किसी कंटेनर में कास्ट आयरन को लिए, मतलब आपने जो भी आपने लिक्विड आयरन को लिया कास्ट आयरन को, उसके बाद आपने उसको जब सडनली कूल करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, जो भी आपका कंटेनर है, ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड भरने के बाद जब आप इसको सडनली कूल करना स्टार्ट करेंगे तो आउटर पेरीफेरी क्या है ड्यू टू फास्ट कूलिंग के कारण ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर का पेरीफेरी क्या है कूलिंग रेट क्या होगा स्लो होगा, क्योंकि ये बाहर क्या हीट उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटर पार्ट है वो फास्ट कूलिंग रेट के होने के कारण क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप अंदर की मटेरियल की बात करेंगे तो ये आपका स्लो कूलिंग रेट के कारण क्या हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। और ये काफी सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे मान लीजिए हैमर हो गया, हैमर का आउटर सरफेस हार्ड रखा जाता है ताकि वो जब क्या है पीटते हैं या जब यूज होता है तो वहां पर उसके आउटर सरफेस के साथ वियर ना हो। इसके अलावा आपका रेल रोड हो गया, क्रशिंग मिल हो गया, वहां पर ये चीजें यूज की जाती है। तो इसमें आप बात करेंगे तो इनर सरफेस आपका देखिए सॉफ्ट है और जो आउटर सरफेस है आपको कैसा दिखेगा हार्ड दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं मैलिबल कास्ट आयरन को लेके, तो ये जो आपका मैलिबल कास्ट आयरन है कहीं ना कहीं ये जो आपका ओरिजिन हुआ है ये आपका कहां से है व्हाइट कास्ट आयरन से हुआ है। और इसका जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका जो प्राइमरी आता है एनिलिंग आता है, प्राइमरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वहीं पर इसका टेम्परिंग आता है दैट इज द सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और ये जो आपका बेसिकली यूज किया जाता है कहां पर क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट में क्या किया जाता है वहां पर हीट ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड आता है और अगर फ्लक्चुएटिंग लोड आ रहा है तो सबसे जो बेस्ट स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं फोर्जिंग से मिलता है। फोर्जिंग का मतलब कहीं ना कहीं एक तरह का वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और इस तरीके से वहां पर आपका क्या है मैलिबल कास्ट आयरन डिफाइन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।